केकड़ी जयपुर मार्ग पर धुआलिया गांव के पास सोमवार को एक रोडवेज बस की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बाइक पर पीछे बैठे मां बेटे घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार हिंगोनिया निवासी राजाराम कीर पुत्र सत्यनारायण उम्र 20 वर्ष, सुरग्यानी पत्नी महादेवनाथ योगी उम्र 35 वर्ष और राहुल पुत्र महादेवनाथ योगी उम्र 14 वर्ष बाइक पर सवार होकर केकड़ी आए थे। केकड़ी में समूह लोन की किस्त जमा कराने के बाद वापस अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान धुआलिया चौराहे के समीप सामने से आ रही एक रोडवेज बस की चपेट में आ गए। रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार तीनों जने गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से केकड़ी के राजकीय अस्पताल में लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने राजाराम कीर को मृत घोषित कर दिया। वहीं सुरग्यानी और राहुल को प्राथमिक उपचार देकर अजमेर रेफर कर दिया गया। हादसे की सूचना मिलने पर सिटी पुलिस थाने के दीवान रामगोपाल मय पुलिस जाब्ते के अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर रोडवेज बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने हादसे के बाद बस को भी जब्त कर लिया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं राजाराम की मौत की खबर सुनकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मृतक राजाराम मजदूरी का काम करता था। परिवार में 2 भाई व 1 बहन है। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। आपके शहर केकड़ी में खुल गया है डील चेयर ऑनलाइन मार्केट। अब आप कोई भी घरेलू किराना सामान और घर का सामान घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर देकर खरीद सकते हैं, जो आपको मिलेगा मार्केट रेट से बहुत ही ज्यादा सस्ते दामों पर। अब घर बैठे खरीदे घर का सामान बिल्कुल सस्ता डील चेयर से ऑनलाइन ऑर्डर करके। डील चेयर के सभी नए कस्टमर्स को मिलेगा 30% डिस्काउंट। प्ले स्टोर से डील चेयर ऐप डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए 7230843841 पर संपर्क करें। सरपंच संघ ने सोमवार को प्रदेश स्तरीय आंदोलन के तहत 32 सूत्री मांगों को लेकर अजमेर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। जिला मुख्यालय पर आयोजित धरना प्रदर्शन में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के सरपंचों ने भी भाग लिया। सरपंच संघ ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 5 अगस्त को जयपुर में महापड़ाव का आयोजन किया जाएगा। सरपंचों ने कहा कि पिछले 3 साल से सरपंच अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही और इसके अलावा पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा सरपंचों पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, जिसे लेकर सरपंच संघ में काफी रोष व्याप्त है। इस संबंध में 27 जुलाई से सरपंचों द्वारा कार्य का बहिष्कार किया जा रहा है। सोमवार को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम 32 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। सरपंचों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांगों को अमल नहीं किया गया तो 5 अगस्त को जयपुर में महापड़ाव का आयोजन किया जाएगा। सावर सरपंच संघ अध्यक्ष नीरज कुमार चौधरी ने कहा कि पिछले 18 महीने से सरपंचों को वेतन नहीं दिया गया है। सरकार द्वारा सामग्री का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। राज्य वित्त आयोग से सरपंचों को पैसा नहीं मिल रहा है। इसके अलावा 32 सूत्री मांगे हैं, जिन्हें लेकर सरपंच संघ में रोष व्याप्त है। सरपंचों ने आरोप लगाया कि सरकार सरपंचों को दी जाने वाली शक्तियों में कटौती कर रही है, जिससे सरपंच खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। केकड़ी सरपंच संघ अध्यक्ष कृष्ण गोपाल सेन और सावर सरपंच संघ अध्यक्ष नीरज कुमार चौधरी के नेतृत्व में केकड़ी क्षेत्र के सरपंचों ने अजमेर जिला मुख्यालय पर आयोजित धरना प्रदर्शन में भाग लिया। मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convents facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. सावर कस्बे के टीमक देवनारायण मंदिर के पास स्थित ग्वालेश्वर महादेव मंदिर पर एवं सदारा व बांडावास के बीच खारी नदी में स्थित शिवालय सावन के तीसरे सोमवार को दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस मौके पर बम बम बोले के जयकारों से श्रद्धालुओं ने मंदिर को गुजा दिया। सावर के टीमक देवनारायण मंदिर के पास स्थित ग्वालेश्वर महादेव मंदिर पर सावन के सोमवार को भगवान के दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा रहा। पंडित अश्विनी कुमार एवं मधुसूदन के सानिध्य में पूजा अर्चना कर भगवान शिव के जलाभिषेक किया गया। वहीं ग्राम सदारा के पास खारी नदी में स्थित जड़नेश्वर महादेव मंदिर में भी दर्शनों के लिए सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ के दूध व नारियल और प्रसाद चढ़ाकर खुशहाली की कामना की। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने मंदिर में जयकारों के साथ भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। मंदिर पुजारी हीरानाथ योगी ने बताया कि सावर के अलावा भी प्रत्येक हर माह के सोमवार को दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है।
दूर दराज से दर्शन के लिए श्रद्धालु आते रहते हैं। भारतीय किसान संघ सावर तहसील की मासिक बैठक सोमवार को तहसील अध्यक्ष बिरदीचंद कुमावत की अध्यक्षता में सरस्वती कोचिंग सेंटर पर आयोजित हुई। बैठक में आम रास्तों पर अतिक्रमण, नामांतरण सहित अनेक समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के बाद समस्याओं के समाधान को लेकर सावर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के निराकरण की मांग की। बैठक में जिला अध्यक्ष राजेश डूंगरिया, जिला कोषाध्यक्ष रामकिशन सुनारिया, तहसील मंत्री किशन लाल मीणा सहित क्षेत्र के कई किसान मौजूद थे। किसान का उत्थान, कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान, किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी, देश के हम भंडार बनेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे, सस्ती बिजली सस्ता पानी मांग रही है आज किसानी, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सैलाबों से आंख मिलाओ, तूफानों पर वार करो, नावों की चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। प्रदेश का 100% परिणाम देने वाला कोचिंग संस्थान श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान, जहां होंगे आपके सपने साकार। शिक्षक भर्ती परीक्षा रीट के नए बैच प्रारंभ। इसके अलावा RAS, कृषि पर्यवेक्षक, पटवार, राजस्थान हाईकोर्ट, राजस्थान पुलिस, वन रक्षक, विद्युत विभाग, ग्राम विकास अधिकारी, सब इंस्पेक्टर BEd व BSTC प्रतियोगी परीक्षाओं की करें तैयारी। तो आज ही संपर्क करें श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान, अजमेर रोड, केकड़ी। केकड़ी के लसाड़िया गांव के निकट डाई नदी पर बने एक एनीकट की विंग वॉल सोमवार दोपहर को अचानक से ढह गई। सूचना मिलने पर सिंचाई विभाग के JEN अनिल मीणा मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। JEN अनिल मीणा ने बताया कि लसाड़िया एनीकट लबालब भरा हुआ है, जिसकी विंग वॉल ढह गई थी, जिसके बाद वहां पर मिट्टी के कट्टे भरकर लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि अम्बापुरा बांध के ओवरफ्लो होने से पानी लगातार लसाड़िया के एनीकट में आ रहा था। सोमवार को ग्रामीणों से सूचना मिली कि लसाड़िया एनीकट की विंग वॉल अचानक से ढह गई है। उन्होंने बताया कि फिलहाल रिसाव या अन्य किसी तरह की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा एहतियात के तौर पर मिट्टी के कट्टे भी भरकर रखा दिए गए हैं। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में। विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग TP रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। साकरिया गांव से सोमवार को खेड़ी शंकर महादेव के लिए तृतीय पैदल यात्रा रवाना हुई। पदयात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल थे। इससे पूर्व भक्तजनों ने गांव के महादेव मंदिर से पूजा अर्चना के बाद पैदल यात्रा पर रवाना हुए। इस दौरान भगवान भोलेनाथ के जयकारों से माहौल धर्ममय हो गया। पैदल यात्रा में DJ की धुन पर श्रद्धालु नाचते गाते हुए चल रहे थे। पैदल यात्री खेड़ी शंकर महादेव के पहुंचकर क्षेत्र में खुशहाली की कामना की। साकरियासू पैदल यात्रा खेड़ी शंकर जावे। तृतीय पैदल यात्रा सोमवार को जावे। व्रत करूं ओई व्रत करूं, मैं भोलेनाथ का व्रत करूं, व्रत करूं। नाचो कूदो भोलेनाथ की यात्रा में। नाचो कूदो भोलेनाथ की यात्रा में।
पूर्व संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम सोमवार को केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने सरवाड़ क्षेत्र के गांव 12 मील, अरवड़, शेरगढ़, पीपरोली, केसरपुरा, कल्याणपुरा, केबानिया, मोतीपुरा, टाटोटी, त्रिवेणीधाम, सराणा, चांदमा, भेरूखेड़ा, जोतया, खीरिया शिव मंदिर व जीवनपुरा सहित विभिन्न गांवों का दौरा किया। शत्रुघ्न गौतम ने कई जगहों पर आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत भी की। उन्होंने दौरे के दौरान कावड़ियों का माला व पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसके अलावा क्षेत्र के गाँवों में शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना दी। इस दौरान उनके साथ उप जिला प्रमुख आगामी लाल चौधरी, पूर्व प्रधान किशन लाल बेरवा, पूर्व सरपंच संघ अध्यक्ष सरवाड़ गोपाल सिंह, पूर्व जिला महामंत्री राधेश्याम पोरवाड़, बजरंग मंडल अध्यक्ष रामेश्वर गोस्वामी, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमावत, युवा मोर्चा अध्यक्ष गुमान गुजर, वीर सावरकर युवा मोर्चा अध्यक्ष पवन साहू, पूर्व मंडल अध्यक्ष बागचंद चौधरी, हनुमान धाकड़ सापुणदा, दूधाराम कीर मोतीपुरा सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। चलो